अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 के अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है विविधता की समझ। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए भारत की खोज, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी ग्राम स्वराज, ऑप्शन डी मेरे सपनों का भारत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत की खोज। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए भारत की खोज। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। पश्मीना शाल के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन ए दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पंजाब। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। उत्तर में लिखेंगे जम्मू और कश्मीर। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मणिपुर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी मणिपुर। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं। विभिन्न भाषा, रंग तथा वर्ग के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं। ऑप्शन ए असमानता की भावना, ऑप्शन बी रूढ़िवादी भावना, ऑप्शन सी एकता की भावना, ऑप्शन डी सांस्कृतिक भावना। तो इसमें बच्चों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एकता की भावना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी एकता की भावना। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5। पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका जहां वर्षा न के बराबर होती है तथा लंबे समय तक वह बर्फ से ढका रहता है, यह कथन किस स्थान को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी लद्दाख। उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन डी सही है लद्दाख। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी लद्दाख। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए नंबर पर दिया है केरल भारत के खालिस्तान में लिखेंगे दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। इसके बाद बी नंबर पर है समीर 1 और समीर 2 दोस्त हैं, इनमें से स्कूल जाने का मौका समीर 2 को नहीं मिला था। ये खालिस्तान में लिखेंगे समीर 2। इसके बाद सी नंबर का है ओणम खालिस्तान में लिखेंगे केरल राज्य का मुख्य त्योहार है। इसके बाद चलिए खालिस्तान डी पर आएंगे। हमारे राष्ट्रगान की रचना खालिस्तान में लिखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा खेती के लिए, जमीन की तलाश में और व्यापार के लिए करते थे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। उत्तर में लिखेंगे नाव प्रतियोगिता ओणम त्योहार से संबंधित है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे केरल में उगाए जाने वाले मसाले हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। ये कहाँ उगाए जाते हैं केरल में। तो बच्चों चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे
हमारे क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश में होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, दशहरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे समीर 1, नंबर 1, समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है। नंबर 2, समीर 1 हिंदू है। और दूसरे पर आते हैं, समीर 2 पर आते हैं। नंबर 1, समीर 2 हिंदी बोलता है। नंबर 2, समीर 2 मुसलमान है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न भोज्य पदार्थों को खाने वाले लोग और विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 13 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक एक समानता एवं असमानता लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे समानता लिखेंगे। पहले तो समानता में क्या लिखेंगे, केरल और लद्दाख पहाड़ियों से घिरे हैं, ये समानता हो गई। इसके बाद असमानता क्या है, असमानता है लद्दाख एक लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जबकि केरल में लंबे समय तक धूप निकली रहती है। ये असमानता हुई है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो उत्तर में लिखेंगे विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है। विविधता से हम नई नई चीज़ सीखते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन समृद्ध बनता है। जैसे विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन आदि। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 15 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब भारत के सभी जाति धर्मों के व्यक्तियों ने एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। नंबर 2 है, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी लोग थे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के क्यों न हों। उपरोक्त दोनों उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में विविधता में एकता है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। तो उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 1, केरल के एक तरफ समुद्र है, जिससे व्यापारियों का माल लाने ले जाने में सुविधा होती है। और नंबर 2, केरल में मिलने वाले विभिन्न मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मुख्य आकर्षण का कारण है। चलिए बच्चों, ये हमारा अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।